शंकराचार्य प्रकरण में कांग्रेस ने मुखर होकर के उनका पक्ष रखा और उनके साथ इस पूरी लड़ाई को लड़ने का आह्वान किया था। कांग्रेस के नेता दीपक सिंह ने भी अलग अलग फोरम पर उनकी इस लड़ाई में उनका साथ देने की बात कही थी। दीपक सिंह जी हमारे साथ हैं। दीपक सिंह जी, आपने लगातार अलग अलग जगहों पर जो लेटर हैं वो लिखे और इस पूरी लड़ाई में आप उनके साथ हैं, शंकराचार्य के साथ। आज जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई हुई और फिलहाल एक तरीके से जो फौरी तौर पर राहत मिली है गिरफ्तारी पर, मार्च के तीसरे हफ्ते में सुनवाई होगी, कैसे देखते हैं इस राहत को और क्या कहेंगे? हम एक शब्द में कहें तो सत्यमेव जयते की परिभाषा रही है। देश भरोसा करता रहा है, लोकतांत्रिक देश है। सरकार या कोई हिस्ट्री सीटर अन्याय नहीं कर सकता, वो न्यायालय ने साबित किया है। जहाँ तक हम सबका सवाल है, हम सब पहले दिन से ही शंकराचार्य जी के साथ इसलिए खड़े थे कि उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, किसी के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, सरकार प्रताड़ना करेगी तो कांग्रेस पार्टी वहाँ खड़ी नजर आएगी। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ती है जब सनातन के प्रधानमंत्री, सनातन के सबसे बड़े पुरोधा के ऊपर अन्याय और अत्याचार किया जाए, उनकी आवाज़ को दबाया जाए, जिस परंपरा को किसी काल में कोई नहीं दबा पाया, अंग्रेज़ नहीं दबा पाए, आक्रांता नहीं दबा पाए, भाजपा की सरकार ने दबाने की कोशिश की और उसके माध्यम से दबाने की कोशिश की। एक बार जब उनको स्नान से रोका गया तो गुंडे अपराधी पहुंचते हैं उनकी हत्या करने के लिए। जब हत्या नहीं कर सके तो उनके चरित्र की हत्या करने की कोशिश की जाती है। एक हिस्ट्री सीटर जिसने कई दर्जन लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर उगाही करने का काम की, जिसको शामली की पुलिस इनामी घोषित करती है, जिसे शामली की पुलिस इनाम घोषित करके खोजती है और पुलिस के साथ विवेचना करता है, पुलिस के साथ घूमता है, शंकराचार्य जी को नहीं पूरे सनातन धर्म को बदनाम कराने की कोशिश करता है, तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी के साथ शंकराचार्य जी के साथ खड़ी होती है और खड़ी रहेगी। आज भरोसा हुआ है न्यायालय पर कि न्यायालय पूरी तरह से सच्चाई के साथ है। भाजपा जिस तरह से अपराधी के पीछे खड़ी होकर उन्हें बदनाम कर रही थी, उसे कहीं न कहीं कोर्ट ने राहत दी है। यकीनन आगे भी न्याय मिलेगा। हमने देखा कि इस लड़ाई में जब सुरक्षा की बात हुई तो आप पूरी एक फोर्स लेकर के उनके वहाँ पर पहुँचने की आपने कोशिश करी। इसके साथ साथ राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया, अपने गवर्नर को भी ज्ञापन दिया। ये जो पूरी लड़ाई है, आप कैसे चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में कैसे जाँच हो और क्या न्याय मांगते हैं? देखिए, हमारी पहली जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है, यकीनन इसमें न्याय होगा। जो हमारी मांग है, इस बीच में हम आगे भी चिट्ठी लिखेंगे और विधानमंडल के दोनों सभापतियों को चिट्ठी लिखेंगे कि कमेटी बनाएं, सारे दल के विधायकों कमेटी बनाएं, वो भी जांच करें, क्योंकि इसमें एक गठजोड़ बन गया है हिस्ट्री सीटर, पुलिस ऑफिसर और सरकार का। तो कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था प्रभावित ना हो, क्योंकि कोर्ट भी बहुत सारे तथ्यों को देखता है, लेकिन काफ़ी सारे एविडेंस हैं कि पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है। तो हम आगे चलकर एक ऐसी एसआईटी की मांग करेंगे, ऐसे विधानमंडल के विधायकों के गठन की मांग करेंगे जिससे वो भी सामने रहे और सामने रहकर चीज़ों को सच के तौर पर कोर्ट को दे सकें या विधानमंडल में अपने सभापति को दे सकें, जिससे आगे चलकर सरकार में मानी न कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी को, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधायकों के नेतृत्व में या उनके नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कराने की मांग करेंगे, जिससे सही तरीके से सबके सामने जो सच है वो आ सके और उनको कोर्ट की प्रक्रिया पर पूरा का पूरा विश्वास है और आज के फैसले पर कांग्रेस काफ़ी खुश है। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक रवि, न्यूज़ लखनऊ।